हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मैं बात करने वाला हूँ चार्जेस की। इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी आइडियाज़ हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिफोर आई मूव एनी फर्दर मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैनल के ऊपर आपको पूरा का पूरा जो जेई की तो आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसके लिए क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, मिलता रहेगा। और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपको रेगुलर अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिलें, अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स मिलें, डीपीपीज मिलें, आपको पढ़ने का शेड्यूल मिले और एक गाइडेड तरीके से आपकी तैयारी हो। राइट, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों उसको सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम के अलावा हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड अदर देन दैट यू कैन फॉलो अस ऑन दिस वेबसाइट anandmoney.com। यहाँ पे भी काफ़ी सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, एंड दैट टू। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, एंड चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे कंटेंट बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पहला वीडियो है। शुरू करते हैं। देखो, ये कुछ फिनोमेना हैं जो कि आप सभी लोगों ने नोटिस किए होंगे बचपन से लेकर के अभी तक, और इनमें कुछ कॉमनैलिटी है ना। थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, इसका फिनोमेना। ठीक है, देयर इज दिस कैट, एंड इसके ऊपर बेसिकली स्टाइरोफॉर्म के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो चिपके हुए हैं। ठीक है, दूसरा ये एक्सपीरियंस आपने भी कभी ना कभी बचपन में जरूर लिया होगा। ठीक है, अगर आपके पास में कोई कॉम्ब है या बलून है और आप उसको क्या करो, कपड़े के साथ में रब कर दो। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आप अपने बाल के पास में उसको लेकर के जाते हो, हेयर के पास में लेकर के जाते हो, तो इट अट्रैक्ट्स। ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप बचपन में देखते हो, नोटिस करते हो, एंड यू बिकम क्यूरियस अबाउट दैम। राइट, बट हियर इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे कुछ एक बेसिक फिजिक्स है, कुछ एक कॉमन फिजिक्स इन्वॉल्व है, और उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात होने वाली है। ठीक है, अदर देन दैट केवल यही नहीं, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, टेलीविजन्स की बात करें, मॉडर्न जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, है ना, इन सब की अगर हम बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अच्छे से ना समझा होता, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ने किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको बच्चों अच्छे से नहीं समझा होता, नहीं पढ़ा होता, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो ये सारे के सारे मॉडर्न जो इन्वेंशंस हैं ये कभी नहीं होते। So the kind of life we have today is pretty much related to these developments, and other than that जो नेचर का एक क्यूरियोसिटी होता है ना ह्यूमन बींग्स का हमेशा, कि कुछ पर्टिकुलर फिनोमेना हमारे आसपास में हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, लाइटनिंग क्यों हो रही है, रेनबोज क्यों बन रहे हैं ना। और ये एक एग्जांपल है जो कि मैं अलग से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, कि कई बार आप एक्सपीरियंस करते हो, खासकर अगर ड्राई वेदर है ना, उस टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो कि लेट्स से कोई मेटल का डोर नॉब है, और कई बार तो इवन ऐसा होगा कि आप किसी दूसरे इंसान को अगर टच करोगे तो आपको अचानक से एक शॉक टाइप महसूस होता है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा, कब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की हैं, देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम जस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए समझना चाहते हैं। बट इन सबको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों पढ़ना होगा, और उसमें भी अभी जो हमारा इस लेक्चर, इस वीडियो के अंदर फोकस है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमें वो उसके बेसिक्स समझने होंगे, उसको डिटेल में भी आगे समझना होगा। राइट, तो मैंने कई बार वर्ड क्यों यूज़ किया यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस करते हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कई बार मैंने यूज़ किया, चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक वर्ड आ रहा है स्टैटिक। इस सबको समझते हुए चलते हैं कि भाई सबका मीनिंग क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली डील्स विद स्टैटिक चार्जेस, है ना। तो स्टैटिक चार्जेस का क्या इफेक्ट होगा, या स्टैटिक चार्जेस का बाकी और चार्जेस के साथ में कैसा इंटरेक्शन होगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे हम 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें आगे बढ़ते हैं तो हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बच्चों स्टैटिक चार्जेस हमारे हैं
उनका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कैसा इंटरेक्शन होगा, या बाकी चार्जेस के साथ में कैसा इंटरेक्शन होगा, या इन चार्जेस का खुद का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें हम कहां पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। यहां पे एक टर्म है जो कि बार बार आपके दिमाग में आएगा और आपको केयरफुल इसके लिए रहना है, दैट इज कि वी आर डीलिंग विद स्टैटिक चार्जेस, है ना। अब स्टैटिक का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसको भी हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन होता है हमको। इसका मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग इस चैप्टर के अंदर ये है कि या तो जो चार्ज है वो एकदम स्टेशनरी हो, उसमें कोई मोशन ना हो, है ना, या तो ऐसा हो, और या तो उसका जो वेलोसिटी है या उसका जो स्पीड है ना, वो काफ़ी स्मॉल हो, है ना। अगर बहुत छोटी स्पीड है, काफ़ी कम वेलोसिटी है, तो उस केस में भी हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक लॉज अप्लाई कर सकते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन में हम काम करेंगे एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। दूसरा कीवर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, चार्ज। तो चार्ज को भी समझेंगे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बिफोर आई मूव फर्दर मैं ये भी बता दूं आपको कि भाई एक तो है प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को समझना, है ना, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को समझना, एक साइंटिफिक बेंट होता है आपका सोचने का, आप क्यूरियस हो, आप चीज़ें समझना चाहते हो, दैट इज़ वन थिंग। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही आपसे बात करी कि ये जो चैनल है आपका, वो आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन। तो इस चैनल पे बच्चों जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, वो कंटेंट ऐसा मिलेगा उसको यूज करके आप अपना जेई मेन जेई एडवांस तक की प्रिपरेशन कर सकते हो, और वो भी अपने घर पे बैठ करके फ्री के कंटेंट, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग जो साइंस से रिलेटेड बातें उनको समझाते हुए, रिलेट कराते हुए, डे टू डे जो एग्जाम्पल्स हैं, डे टू डे जो एक्सपीरियंसेस है साइंस के रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस करते हुए आपकी पढ़ाई करी जाए। एट द सेम टाइम कंटेंट आपको ऐसा मिले कि आपको एक्चुअली एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। ये हमारा इस चैनल पे बच्चों मोटो है। एंड जेई की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं केवल, तो देखो ये चैप्टर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, ये चैप्टर हमारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, है ना। मल्टीपल रीजंस है। पहली बात तो ये है कि स्टैंड अलोन बच्चों इस चैप्टर से ही मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। हर साल आते हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंड अलोन इस चैप्टर की खुद की वेटेज अच्छी है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं जैसे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये चैप्टर आप टेक्निकली अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो जो मैथमेटिक्स है इस चैप्टर का, और जो मैथमेटिक्स है ग्रेविटेशन आपके चैप्टर का जो कि 11th स्टैंडर्ड में आता है, इन दोनों का मैथमेटिक्स काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी इनके जो फॉर्मूलाज हैं आप देखोगे कि वो भी काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स सिमिलर हो गया, फॉर्मूलाज सिमिलर हो गए, तो वो चैप्टर भी आप समझो एक तरीके से, अगर ये चैप्टर तैयार हो गया तो वो भी बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। अगेन इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपका पूरा का पूरा जो 12th स्टैंडर्ड की बच्चों आपकी फिजिक्स है उसका बेस है। ये चैप्टर अगर आपका वीक रह जाता है, इसमें अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटेंस में, और आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, 12th स्टैंडर्ड में आप मोस्टली वही पढ़ने वाले हो, या इवन मॉडर्न फिजिक्स में आपको दिक्कत होगी। तो ये बेस है, फाउंडेशन है आपकी पूरी की पूरी 12th स्टैंडर्ड की बच्चों प्रिपरेशन के लिए। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना, एंड तक देखना। हमने टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस बनाए ताकि आप टॉपिक वाइज जो भी आपको टॉपिक देखना है, तैयार करना है, जिस पे फोकस करना है, आप उसको देख सको। साथ के साथ इलस्ट्रेशंस होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, चैलेंज प्रॉब्लम्स होंगे, तो उस ऑर्डर में फॉलो करो जिस ऑर्डर में चैप्टर का डिस्कशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले से टॉपिक तैयार है तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि सारी की सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ वापस से कि भाई ये चार्ज क्या है, कीवर्ड चार्ज आया था ना यहाँ पे, तो चार्ज के बारे में बात करते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज बच्चों क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है सर, इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि उसको अलग से किसी और चीज को, किसी और प्रॉपर्टी को देने की जरूरत नहीं है।
तो जब भी ये पार्टिकल्स, जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हो रही है कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है ना, तो वो पार्टिकल जब भी एग्जिस्ट करेंगे, उनकी जब भी एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी तो उसके साथ में चार्ज एसोसिएटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम बात करते हैं किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की, या हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। व्हाट डज इट मीन सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होगा कि जब भी देखो प्रोटॉन होगा तो उसके साथ में एसोसिएटेड चार्ज भी होगा। ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। और किसी और चीज के टर्म्स में आप उसको चार्ज नहीं दे सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार अगर हम उसको हीट कर देंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, या उसका कलर चेंज कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हो। वो उसकी एक अपनी इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन चार्ज, कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप द ऑब्जेक्ट्स। हमें अब पता है कि atoms are made of protons, neutrons, electrons, and then molecules are made of atoms, and all the material that we come across in our life day to day basis पे it is all made up of atoms and molecules, है ना। तो अल्टीमेटली इस टाइप के पार्टिकल्स से हमारा आसपास का जो दुनिया है वो बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसे भी सोच सकते हैं चार्ज के बारे में बच्चों, हम कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक तो इनकी बात होगी कि इनके ऊपर चार्ज है कि नहीं है, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, ठीक है। अदर देन दैट द मटेरियल दैट वी डे टू डे बेसिस पे जिसके साथ में हम वी कम मतलब हमारा इंटरेक्शन होता है, हमें देखने को मिलता है, तो अगर हम उन मटेरियल्स की बात करें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल्स की चाहे तो अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे तो नेचुरल प्रॉपर्टी हो। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या वो मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो चाहे अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो चाहे नेचुरल प्रॉपर्टी हो, it is the property, I'm talking about the charge at the moment, it is the property by virtue of which a material or body produces or experiences electrical and magnetic effects, है ना। तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि पूरे के पूरे 12th स्टैंडर्ड के आपके सिलेबस के लिए, ठीक है, फिजिक्स के सिलेबस के लिए ये बेस है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, है ना। तो चार्ज इज intrinsic property of some fundamental particles. At the same time, it is the property by virtue of which those particles or the materials that possess charge, they essentially experience or produce electrical and magnetic effects, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफाइन चार्ज। अब चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, है ना। पहली बात करते हैं किसके बारे में, टाइप के बारे में। चार्जेस हम जानते हैं कि बच्चों दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात हमको कैसे पता चली थी? ये बात हमको पता चली एक्सपेरिमेंट्स से, ये बात हमको पता चली किससे, एक्सपेरिमेंट्स से। और सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हम लोग थोड़ा और बाद में दूसरे वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट के अंदर और जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। मैंने इसी प्लेलिस्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इसके, इससे एसोसिएटेड कुछ फन फैक्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, वो सारी की सारी मैंने एक वीडियो के अंदर डाली हुई हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखना। वहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा बात करेंगे। सो एज फार एज द टाइप ऑफ चार्जेस आर कंसर्न, देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव। देखो जिसने ये सब चार्जेस कितने टाइप के होते हैं सब डिस्कवर किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, मतलब जिन साइंटिस्ट लोगों ने इनके ऊपर काम किया, उन्होंने इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इनको नाम दे दिया। उसकी जगह कुछ और भी होता था, हो सकता था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि चार्ज इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है ना, ऐसा क्यों नहीं है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। या ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि चार्ज जो है वो दो ही टाइप का क्यों है, मैंने क्यों बताया कि दो टाइप का है, तीन टाइप का क्यों नहीं है, या चार टाइप का क्यों नहीं है। तो द आंसर फॉर दैट इज कि दिस इज व्हाट वी नो अबाउट नेचर, दिस इज हाउ नेचर इज, है ना। अब ऐसा ही क्यों होता है, इसका कोई आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है, हमको नहीं पता।
बट ये बात पक्की है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, यही एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है एंड दिस इज हाउ नेचर इज। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा बताऊं कि देखो, एक तो बात है कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास में क्या है, चार्ज है। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास में नेगेटिव पॉजिटिव लेट से चार्ज है। बट देन देयर आर सम मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस पेंसिल की जो मैं यूज कर रहा हूं इस टाइम, है ना, तो एज फार एज दिस पेंसिल इज कंसर्न्ड, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मोस्टली दिस इज न्यूट्रल। इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, ना कोई नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब बेसिकली इतना सा है कि अगर हम इस पेंसिल की बात करते हैं तो असल में क्या होगा, इस पेंसिल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। कैसा होगा? एग्जैक्टली इक्वल होगा। अगर ये एग्जैक्टली इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो पेंसिल है वो कैसा है? न्यूट्रल है। ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स यू सी अराउंड योरसेल्फ, मोस्ट ऑफ दोज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स क्या है? इक्वल क्वांटिटी में है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल कितना हो गया? जीरो हो गया। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ, सोचो, इमेजिन करो, अगर इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपसे कहूं कि नहीं, पेंसिल को मैंने क्या किया? किसी लेट से क्लॉथ के साथ में रब कर दिया, है ना, तो उस रबिंग के प्रोसेस से क्या हुआ? लेट से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? हमने रिमूव कर दिया। पहले क्या था? जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने प्रोटॉन्स थे, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब हमने कुछ इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो इससे इफेक्ट क्या आएगा? इससे इफेक्ट ये होगा कि ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाएगी। हम बोलेंगे कि उस सिचुएशन में पेंसिल कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द मटेरियल बॉडीज विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। इट इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। और उसकी वजह से एक और छोटा सा कंक्लूजन आपको याद रखना चाहिए कि अगर मेरे पास में कोई मटेरियल बॉडी है और मैं कह रहा हूं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा? उसका जो मास होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका मास जो न्यूट्रल स्टेट में उसका मास था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया? उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना है कि देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका खुद का मास बहुत ज्यादा कम होता है, तो मास पे हालांकि टेक्निकली फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली पड़ेगा। ठीक है, अदर देन दैट एक दो बातें मैं और आपको बताता हूं चार्ज के बारे में, और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको हम कंक्लूड करेंगे। एज आई सेड कि हम यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं कि चैप्टर को, पूरे के पूरे चैप्टर को टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड करके और उसके हिसाब से हमने वीडियो बनाई हुई है, और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। साथ में एग्जाम्पल्स भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे, और टाइम टू टाइम आपको DPPs दिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। तो इफ यू जस्ट फॉलो द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, you will have a one stop solution for all your problems in basically JEE main preparation। ठीक है, तो अगर चार्ज के बारे में बात की जाए, कुछ लोगों को खासकर शुरुआत में ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं इस बात को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि चार्ज जो है बच्चों एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जब हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उस सिस्टम में चार्ज कैसा है? चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। हालांकि इट इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, बट सिस्टम ऑफ यूनिट्स या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसे एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट को हमने वहां पे क्या माना हुआ है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट बेसिक क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है
कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम विल बी इक्वल टू चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अक्रॉस द एक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया तो चार्ज को फिर हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और उसकी जो यूनिट होगी वो भी एक डिराइव्ड यूनिट होगी। तो ये जो यूनिट हमारी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है चार्ज के लिए, कूलम इन एसआई सिस्टम, कूलम इज नथिंग बट इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट एम्पियर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसके बेसिस पे आसानी से लिखा जा सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप इसका लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, m0 L0 A1 T1, है ना। तो टाइम के लिए एक डायमेंशन हो गया, एम्पियर ए के लिए एक डायमेंशन हो गया, और मास के लिए, लेंथ के लिए कोई डायमेंशन एसोसिएटेड नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप याद रख सकते हो वो है कूलम का और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में। देखो एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। ESU और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज द यूनिट इन CGS सिस्टम। तो ESU अगर मैं बोलूं तो वो CGS सिस्टम में है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू एसेंशियली 1 कूलम। 1 कूलम बच्चों काफी बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो जनरली आप देखोगे कि माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, टिपिकली माइक्रो कूलम के टर्म्स में आपको चार्जेस की जो वैल्यूज हैं वो दी हुई होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो दिस वाज अबाउट इट, दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस क्या हैं उनकी, चार्ज से रिलेटेड यूनिट के बारे में हमने बात की, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हमने बात करी, एंड दिस इज वेयर आई एम कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो एक रिमाइंडर वापस से मैं आपको देता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो कि ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, बाकी लोग भी अगर अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उनके साथ में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। ठीक है, सो अदर देन दैट, कम्युनिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।